बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह मेरे दिल से सबके लिए अपने लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत उसी के साथ। और किसी की कोई परेशानी बीमारी छोटी सी भी तकलीफ हो तो अल्लाह पाक अपने कर्म से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस खाने की रूटीन कुछ डिस्टर्ब हुई हुई है क्योंकि गैस वगैरह भी चली जाती है। तो यहाँ पर हम चाट वगैरह मंगा के जो है ये दोपहर के खाने के तौर पे हम लोग खा रहे थे। ये एक दिन पहले की वीडियो है। और यहाँ पर मैं जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको ये चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती। और ये पत्ती जो है बहुत ही टेस्टी और अच्छी है, यानी इसको पीने के बाद आपको एनर्जी आ जाती है। और दूसरा ये है कि काफ़ी बड़ा जार है, पूरे महीने भर चल जाता है। और शादी ब्याह में तो जो है ना इतना बड़ा जार होना चाहिए ताकि चाय जो है वो बार बार बनती रहती है। और सर्दियों में तो मेरे ख्याल में कौन सा ऐसा घर होगा जहाँ पे चाय नहीं पी जाती हो। जो नहीं पीते ना चाय वो भी चाय ज़रूर पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे चाय पीने से ना मुझे तो भाई बहुत ही एनर्जी आ जाती है। और अक्सर मैं चाय में जो है ना एक आध सब्ज़ इलायची डाल देती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये कोयटा दूध पत्ती चाय ऑर्डर करनी है तो आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और काम बस ये है कि काम तो अपनी जगह चलते रहते हैं। दूसरा ये है कि अभी मैं यही सोच रही थी कि बस नाश्ता करने के बाद क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर की भी हमें तैयारी करनी होती है। और यह है कि सुबह से ही लग जाओ ना तो फिर काम आसान हो जाता है और काफ़ी आपको वक्त भी मिल जाता है। ये बच्चे तो अपनी नींदें पूरी कर कर के उठते हैं, यानी कोई देर से उठता है तो उसका नाश्ता फिर बनता रहता है। अगर हम पहले से पराठे बना के रख देना तो सर्दी में बिल्कुल ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते और ना ही चाय अच्छी लगती है। तो इसीलिए ये हम लोग जो ना फ्रेश नाश्ता बनाते हैं। और बर्तन भी जो है ऐसे हाथ वाथ धोते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने मेथी मंगवाई थी, मैंने कहा मैं मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं। और बच्चे जो है ना आजकल बड़े चिढ़ने लगे हैं कि अम्मी सब्ज़ी बहुत बना रही हैं, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। अच्छा, मेथी का ये है कि ये तो खून भी साफ़ करती है और दूसरा ये टेस्टी भी बहुत होती है। तो अभी मेथी वगैरह तोड़ने के बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ी थी दुरूद पाक। और ये है कि काम तो होते रहते हैं, मगर हम जो है अपने रूटीन के हिसाब से दूसरे काम भी अपने रखते हैं। यानी जो हमारे मेरी आदत है कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो अल्लाह पाक आसानी भी करता है और दुआओं को भी सुनता है। तो यहाँ पे हम अभी रात का टाइम है तो रात को हम लोग अभी खाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसी मगरिब होती है तो फिर एकदम रात हो जाती है। और फिर ये है कि अभी जो है ना शाम के टाइम में गैस भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मैं सोची थी कि मैं मिक्स सब्ज़ी बना लूँ तो सभी खा लेंगे शौक़ से। और इसमें जो है मेथी और गाजर और आलू वगैरह जो है ना मटर ये डाल के बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो साथ ही साथ हम बर्तन भी धोते रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। यानी चाय बनाइए तो बर्तन हो गए, कोई मेहमान आया उसके लिए फिर कोई ना कोई एहतमाम होता ही रहता है। और लोग जो हैं वो इतनी मुबारकबाद देने आ रहे हैं। आप लोग भी इतनी मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और टाइम की कमी की वजह से जो है ना मैं बस रिप्लाई नहीं कर पा रही। तो आप समझ सकते हैं कि बिज़ी होता है ना इंसान, तो फिर ये है कि नींद भी नहीं मेरी पूरी हो पा रही। और इस वजह से जो है ना थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो गई फेस पे। और ये है कि थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पर ना मेहंदी वाली आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, और यहाँ पे मेरी भतीजी की मेहंदी लग रही है तो उनके लिए कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे बन रही थी। तो बस सारा दिन ये इसी तरह से जो है ना होता रहता है। तो सदफ भी आ गई थी, बाजी आ गई थी, और मेरी भांजी वगैरह जो है ना उनके बच्चे वगैरह आ गए थे। तो फिर उनका भी खाने का इंतज़ाम वगैरह जो है ना करना था, क्योंकि मेहंदी लगने में भी ना काफ़ी टाइम लगता है। और फिर ये सबकी बारी बारी से लग रही थी। तो मैंने कोई नेट से नहीं निकाला था डिज़ाइन, वो खुद ही लड़कियां जो है ना अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन लगा रही थी। मैंने कहा था हल्का सा बेल लगा देना, ये अंबर के हाथ में दिखा रही थी। तो आज हमारे रज्जगे में ये गुलगुले बन रहे थे, तो बाजी को आता है बहुत अच्छे गुलगुले बनाना। तो मैं बाजी से बनवा रही थी। बाजी ने यहाँ पर आटा लिया है और इसके अंदर पिसा हुआ कोकोनट पाउडर होता है वो डाला है, थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला है, सौंफ डाली है कूट कर, और सब्ज़ इलायची भी डाली है इसके अंदर बाजी ने। तो ये बाजी अभी जो है ना इसका गुलगुलों का जो है ना अभी ये आटा इसको इस तरह से बैटर बनाएंगी। और
बड़े अच्छे लगते हैं ये। अच्छा, हमारी अम्मी तो बहुत ज़्यादा बनाती थी, और फिर ये जो है ना पूरे महल्ले में तकसीम किए जाते हैं। और बस रज्जा का जो है ना वो सारा यही होता है कि पूरी रात जागते रहते हैं और बस कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गुलगुले बन रहे होते हैं, मेहंदी लग रही होती है। और अल्लाह पाक बस सबके घरों में खुशियाँ रखे। और आज बस मैं यही सोच रही थी, माशाल्लाह सब लोग आए हुए हैं, माशाल्लाह घर के अंदर इतना रौनक मेला लगा है, और वो अंबर की वजह से ये सब आए हैं दुआ देने के लिए और खुशियों में शामिल होने के लिए। अंबर की जाने के बाद सब चले जाएंगे और घर में सन्नाटा हो जाएगा। तो बस बच्चियाँ अपने घर में खुश रहें, माँओं को और क्या चाहिए होता है। और मुझे तो लगता है कि माँ होती ही इसीलिए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करें और फिर उनको जो है ना एक दिन विदा कर दें। और लड़के भी चले जाते हैं, बाज़ लड़के भी ऐसे होते हैं, मगर मैं कहती हूँ औलाद का दुख जो होता है ना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन माँ बाप के बच्चे चले जाते हैं ना, यानी लड़के चले जाते हैं शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो उन लड़कों को भी सोचना चाहिए कि माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मुश्किलों से उनको पाला होता है। तो जो ऐसे बच्चे करते हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि ऐसा ना किया करें, अपने माँ बाप के साथ रहें, उनकी खिदमत लें। और जो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं तो मैं कहती हूँ कि वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको माँ बाप की दुआएं लगती हैं। और हम तो तरसते हैं कि हमारे माँ नहीं है, बाप नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, हमारा कोई बड़ा नहीं है जो हमें दुआ दे। बस अल्लाह से ही मांगते हैं और अल्लाह पाक ही हमारी मदद करता है, वही हमारी सुनता है। बाकी और कोई हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो जैसे ऐसा होता है ना कि हमारी माँ की उम्र का हो, हमारे बाप की उम्र का हो, तो उनकी दुआएं बड़ी जल्दी लगती हैं। तो मेरी बड़ी बहन है, ये भी माँ की जगह है, ये भी दुआ देती है, मगर बहन तो बहन ही होती है। और माँ का दर्जा हम देते हैं, मगर माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा हर उसके अंदर मुझे ना बड़ा उनकी कमी महसूस होती है। और बस दिल ऐसा करता है कि मैं कहीं से लेके आ जाऊं और उनको अपने सामने बिठा कर ना बस उनसे पूछती रहूं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ऐसे भी होते हैं बच्चे जो बाप पूछते ही नहीं माँ बाप से और अपनी मर्ज़ी से जो है ना करते रहते हैं। तो बदनसीब होते हैं वो लोग जो इस तरह से इग्नोर करते हैं ना अपने बड़ों को। अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत फरमाए। अभी जो मेहंदी लगा रही है ना, तो काफ़ी देर से बच्चों की मेहंदी लगा रही है, तो हमने सोचा इनको भी चाट वगैरह दे देते हैं, कॉफ़ी वगैरह तो इनको पिला दी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। और मैं कहती हूँ सर्दी के अंदर मेहंदी लगाना एक बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। यानी हाथ मेरे जो है ना ऐसे सुन हो गए थे और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और उन्होंने मेरे पैरों में भी लगा दी थी ये, तो मेरे पैर तो इतने सुन हो गए थे। और कलर माशाल्लाह इतना अच्छा आया था। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है कि जिनके ना कलर आता है ना, जैसे इतना डार्क कलर आता है, तो उनके शौहर बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब ये इस बात में कहाँ तक सदाकत है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। बाज़ लोगों को मैंने ये भी सुना है कि जो पान खाते हैं उनके मुंह जो रचता है ना, तो उनकी सास बड़ी मोहब्बत करती है। हाथों में खिली है मेहंदी, खुशबू से रची है मेहंदी। हाथों में खिली है मेहंदी, खुशबू से रची है मेहंदी। है लाज तुरंग ओढ़ी, रब राखी जोड़ी। तो मैं और बाजी तो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमें सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और दाल भी हमने बनाई थी, बॉयल चावल भी करे थे, मगर बच्चों ने कहा कि हम मैक्रोनी खाएंगे, तो तैसे ने कहा और मुतन्ने के सब सामान रखा हुआ है, हम मैक्रोनी जो है बना लेंगे। क्या बन रहा है? मैक्रोनी बन रही है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं। अच्छा, पानी बॉयल हो रहा है। किसका? ये भी रखा है ना घोल के। मैंने बनाया मेथी आलू किसी ने भी नहीं खाया। और यहाँ जो है ना बच्चों के लिए बन रही है मैक्रोनी देखो ये यहाँ पर। अबे आलू मेथी तो थोड़ी सी बचा। मैक्रोनी के लिए क्या काटा? गाजर, टमाटर, हरी शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज। तुम हेल्प कर रही हो, तहसीन बनाया। तहसीन के हाथ की मैक्रोनी खाएंगे बच्चे। बाजू बनाई है। क्या स्पून घोलने के लिए? देखना है। अच्छा,
भाई टूटना चाहिए। बच्चों को आलू मेथी नहीं खानी, बच्चों को खानी मैकरोनी। यहाँ पे बना रहा है मैकरोनी। मेरा भी अच्छा रंग आया है ना, अच्छा आया माशाल्लाह, अच्छा रंग आया है। और फर्स्ट टाइम मेरा इतना अच्छा रंग आया, वरना मेरा इतना अच्छा रंग आता नहीं। और अंबर ने जो मेहंदी लगवाई थी उसकी दोस्त है, उसने हाथ पैरों में बड़ी खूबसूरत और बहुत मेहनत से मेहंदी लगाई, माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया। तो ये हो रहा था कि मेहंदी लगा के फिर रहे थे ना, जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे वो मेहंदी के पीसेस गिर रहे थे, तो वो जिसके भी पैर पड़ रहे थे उनके पैर में वो कलर आ रहा था। तो फिर जो है ना, मैं कह रही थी भाई एक जगह बैठ जाओ जो जो मेहंदी लगा रहा है। तो अभी मौसम में जो है ना अमरूद बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पर अमरूद वगैरह काट कर ना मैं इसको खिला रही थी अंबर को कि भाई तुम खा लो, और अभी जब मैक्रोनी बनेगी ना तब मैक्रोनी खा लेना। अरे अभी ये धोई ना मैंने, ये तो झाड़ी है, ये धोई है। अच्छा मैंने भी धोए थे तो मेरा सारा ना नहीं हो जाएगा सही। मैंने भी धोए थे ना तो मेरे हाथ का सारा कलर लाल लाल हो गया था। रायमा ये ये माँ बैठ के भगवान से खाना निकाल रही है, याद रखना। हाँ सबको दे रही है अपने हाथों से, अपने हाथ से। और जो जो खाएगा उसकी जल्दी शादी जाएगी। नहीं जिनकी हुई भी है, जिनकी हुई है उनको और खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा ये एक बना ली। अंदर लेके आ जाओ जाके। किचन का ये काम वो हो तो फिर हम गुलगुले बनाए, इतना टाइम हो गया गुलगुले ही नहीं बन पा रहा है। गैस भी क्या हुआ ना तो चूल्हा वो एक ही चूल्हा है, वो खाली नहीं हो पा रहा। दूसरी प्लेट बनेगी जब आना। चलो हो गया मेरा घर में। ये तो पतला नहीं है क्या? अब बड़ी मेरे को ज़्यादा पता हो। आप लोगों की किस किस के रज्जे में गुलगुले बनते ही बताइएगा। हमारे तो अम्मी बनाती थी ना, तो हमें पता है कि रज्जे वाला दिन गुलगुले बनाते थे, मेलड़ी बांटते थे। मेरे को देख के आती थी अम्मी कहती थी 5-5 या 7-7 दे देना हर घर में। तो तसला भर के अम्मी दे देती थी और हम 5-5 गिन के या 7-7 गिन के ना ऐसे बांटते थे पूरे मोहल्ले के अंदर। तो ये खुशी की एक वो होती है, जरूरी नहीं है रसम तो खुशी के लिए गुलगुले बनते हैं। वैसे भी लोग ऐसी चौकियाँ बना के भी खाते हैं आम दिनों में। मैंने तो खैर कभी बनाई नहीं। चलो मैं तो हाथ से बनाती हूँ। गैस कर दो। मैं पानी डालूंगी। चीनी नहीं हो तो गुड़ डालो, गुड़ नहीं है तो फिर चीनी डालो। हाँ और सर्दियों में जो है ना इस डाल दो इसके अंदर, या फिर ऐसी कर दो तो पूरे पूरे बनते हैं। थोड़ा सा हल्का सा खमीर होता है ना, ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना। सर्दी है होने दो। तो यहाँ पे ये गुलगुले बन गए। हाँ डार्क कलर और अभी नीला लगाएंगे नाजरीन जी। इंगड़ी बन गई। चंद का हलवा मुझे बहुत पसंद है। एक दफा मैं देख लो सबको लगाया तो उसपे जिससे बनाया उसके हाथ कस गए पूरे। हाँ थोड़ा बेकिंग पाउडर सोडा डाल दो। सोडा तो मैंने भी डाला था इसमें। दिखाओ सही मुझे कम होगा ना। बस डालना। लुट गए पुट गए। ये सब आ गए खाने जरा में अच्छे लग रहे हैं ये। हाँ खा लो हाँ तो खा लो ना, किसी ने मना करा। क्यों नहीं
थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी डाली। ज्यादा बहुत मीठे हो रही है। हाँ मीठे हो रहे हैं। मीठे तो होते हैं ये। ये है पहले ना क्या डाला? ये नहीं बताएंगे क्यों? ये रेसिपी में देखना। वो सीक्रेट है। रेसिपी में पापा ना वो रात में जागते थे ना तो कहते थे मैं वो बना दो गुलगुले वो चीले चीले चीले। अड्डे पलटे हाँ उससे क्या होता है चीले? ये होते हैं वो। नहीं वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये बहुत खाते हैं। हाँ तो हमारा उसको टेस्ट दस अच्छा है। हम बनाए और अच्छी नहीं बने। शादी का गुलगुले जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो बने। तो मिलेगा नहीं तो पछताएंगे, हमें तो मिला ही नहीं। ले लो बेटा ले लो। उसके साथ कहवा लेते मानव जी। हाँ फीका कहवा नहीं होता, वो क्या कहते हैं, वो डालते हैं उसमें मीट पुदीना डाल के। जब तक गुलगुले ना बनाओ लगते नहीं रच जगह हुआ है ये मैंने। ठीक है मुझे लगा। बनाते हैं बस ये ज्यादातर हम लोग तो कब खाते नहीं। गुड़िया की शादी पे बने थे, जब से आप बना रहे हैं। पूरे शादी में बस शादी में मौसी की शादी नहीं बनाए थे मैं तो बकरी होती गिरना कोई चीज है है नहीं? बुलाया है तो खाएंगे भी। वो मैं उसी को सोच के मैंने वैसे को तुम कहाँ चली? वैसे को हाँ हाँ खाओ। 2 3 4 5 6 7 6 तो यही हो गई। अच्छा माहौल तो ऐसे ही है। माला जी ने खाए तो लोगे वहाँ पे लोगों ने खाए थे, मुझे बता रही थी। मैंने क्यों? अस्सलाम वालेकुम भाई, गुलगुले दो। अर्शद भाई को गुलगुले दे दो। और अब जो हम करते हैं ये एक ही छोड़। कहाँ आ रही हो? ये कहाँ लेकर आ रही हो? जमूतरा बाबा जमूतरा। आहा आहा आहा। कहाँ है तू ना? सही से जवाब दो। ये क्या हो रहा है? अब वो क्या कर रही थी? ये क्या कर रही थी? ये क्या कर रही थी? कैसे मारा? कैसे मारा? ओ अल्लाह, ऐसे मारा, ऐसे मारा बच्ची को। आखिरी दिन है इस घर में। माशाल्लाह 22 साल की 23 साल की हो गई और चल हाफिज। अब जो है अपने फर्ज से अदा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज्जत के साथ साथ के सारे काम करा दिए। अपने फर्ज से भी अदा हुआ है। अब इनका काम है आगे सबको लेके चलना, अपने ससुराल वालों को लेके चलना, उनके माँ बाप को अपने माँ बाप समझें। अब इनको एक अम्मी नहीं 2 अम्मियाँ इनकी, एक यहाँ पर एक ससुराल में, और इनको इज्जत दो, अपना समझो दिल से। कभी कुछ बुरा भी लगे तो बुरा नहीं मानो, क्योंकि माँ बाप डांट भी देते हैं, समझा भी देते हैं, कुछ थोड़ा सा तेज भी बोल देते हैं। अपने गुस्से को काबू करो, कभी गुस्सा आए भी तो अपने गुस्से को काबू करो, स्टेमिना लाओ अपने अंदर, तो इस तरह जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। रुलाने के लिए थोड़ी ना
अल्लाह हाफिज़।